दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईएएस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुबई फ्लड एक ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से चल रहा है जो कि किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। आज हम बात करेंगे कि दुबई या दुबई के आसपास जो एरियाज हैं वहां पे फ्लड क्यों आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात कर रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग की वजह से ये बारिश हो रही है। इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई थी पिछले 49 सालों में, और 50 सालों में दुबई में कभी इतनी बारिश नहीं हुई थी। 1.5 और 2 साल की बारिश 24 घंटे के अंदर हो जाती है। तो आखिर इस बारिश का वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इस वीडियो में हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे और हर पहलू पे बात करेंगे। तो कृपया आप सब लोग आखिर तक बने रहें इस वीडियो में। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर दुबई के बारिश का मेन कारण क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि हमने कभी भी दुबई में इस तरीके का माहौल नहीं देखा था। ये एरोप्लेन जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, सारे के सारे सड़कें जो हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई है, घरों में पानी घुस गया है। ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया का कोई शहर है जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और वहां पे घरों में भी पानी घुस जाती है, बाढ़ आ जाता है। लेकिन दुबई में पहली बार ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला कारण लोग बता रहे हैं वो क्लाउड सीडिंग के बारे में बता रहे हैं। मैंने क्लाउड सीडिंग पे एक और वीडियो बनाया था, होपफुली आपने वो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं फिर से इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देता हूं, आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग में होता क्या है, एक ब्रीफली मैं बताता हूं आपको। क्लाउड सीडिंग में एरोप्लेन के जरिए सिल्वर आयोडाइड नाम का केमिकल्स और ड्राई आइस, जिसको ड्राई CO2 भी बोलते हैं, सॉलिड CO2 भी बोलते हैं, उसको हम लोग बादलों के अंदर डालते हैं और जहां बादल होता है वहीं पे क्लाउड सीडिंग काम करता है। और क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश होती है, क्लाउड सीडिंग की वजह से तूफान नहीं आता है, टॉरेंशियल रेनफॉल नहीं होता है। तो क्लाउड सीडिंग का एक कारण हो सकता है क्योंकि बादल के फॉर्मेशन में मॉइस्चर जरूरी है। तो दुबई में पहले बारिश होती नहीं थी, या दुबई जैसे जितनी भी डिजर्टेड एरिया है वहां पे पहले बारिश होती नहीं थी। क्लाउड सीडिंग की वजह से वहां पे नमी की मात्रा बढ़ गई। नमी की मात्रा बढ़ने से जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वाष्पीकरण होता है और उसका कंडेंसेशन होता है, उसका कंडेंसेशन होकर क्लाउड बनाता है एवोपरेशन होने के बाद। तो दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक वजह हो सकता है ये, लेकिन इतनी बारिश होने का वजह जो है वो क्लाउड सीडिंग नहीं है। तो आखिर क्या वजह है, आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों, आगे जो है इसका जो रियल कॉज है वो टॉरेंशियल रेनफॉल जो है। टॉरेंशियल रेनफॉल हेवी रेनफॉल को बोलते हैं, मतलब एक ही जगह पे 24 घंटे के अंदर या कुछ घंटों के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हो जाना जिसमें वो सारा का सारा पानी उस जगह पे भर जाता है और कंटिन्यूटी में वो बारिश होती रहती है, जिसमें तेज आंधी तूफान भी चलते हैं। ऐसे बादल, ये बादल जो है ये क्लाउड सीडिंग की वजह से इतने ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश हुई, उसके बाद साफ हो जाता है मौसम। लेकिन जो मेन कॉज है रेनफॉल का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेनफॉल का, वो है मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। दोस्तों, मॉइस्चर तभी होगा जब वहां पे पानी पहले से मौजूद होगा। किसी भी जगह पे मॉइस्चर होना जरूरी है बादल बनने के लिए। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगी। तो दुबई ऐसी जगह पे पहले ज्यादा एवोपरेशन नहीं होता था, वाष्पीकरण नहीं होता था, क्योंकि नमी नहीं थी, जमीन के अंदर पानी नहीं था। अब वहां पे क्लाउड सीडिंग की वजह से पानी का मात्रा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। 1990 में ही क्लाउड सीडिंग का काम शुरू हो गया था दुबई में। तो पानी के वजह से, और चूंकि समंदर भी है पास में, तो जो लैंड पार्ट है वहां भी पानी का मात्रा मिल गया, नमी का मात्रा मिल गया। और दुबई खुद ही अब आर्टिफिशियली इतना अच्छे से उन्होंने बनाया है कि वहां पे पानी का मात्रा हमेशा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे लेक्स वगैरह भी बना रहे हैं, आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह भी बना रहे हैं, उसकी वजह से नमी जो है उस एरिया में बढ़ता जा रहा है। इस नमी के कारण जो लो प्रेशर जनरेट होता है गर्मी की वजह से, वो हवाएं ऊपर उठती हैं और उस नमी वाले हवाओं के साथ वो गर्म हवा जो है वो अटैच हो जाता है और फिर कंटिन्यूटी में प्रोसेस चलता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी क्या होता है, अगर कोई किसी जगह पे कंटिन्यूटी में गर्मी रहती है और वो गर्मी जो है, गर्म हवा जो है वो ऊपर होता है, क्योंकि जमीन अगर गर्म होगा तो हवा भी गर्म हो जाएगी और हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी और उसको, उस हवा को कवर करने के लिए, ताकि वैक्यूम क्रिएट ना हो, उसको ठंडी हवा कंट्रोल करने के लिए उसके पास आएगी। तो ये क्या हो गया, साइकिल चल गया, मतलब एक हवा ऊपर जा रही है, दूसरी आ रही है और ये कंटिन्यूटी में प्रोसेस चला। ये बहुत फास्ट इसलिए हो गया क्योंकि दुबई एक बहुत ही डेवलप्ड शहर है। इस शहर में बहुत ज्यादा एसी वगैरह का इस्तेमाल होता है,
गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, तो आसपास का जो जो लोकल एरिया है, जो नीचे का एरिया है, वहां भी गर्मी होती है, और जो ऊपर का एरिया है, जो दुबई का एटमॉस्फेरिक एरिया, वहां भी गर्म है। तो दो हीट जो जनरेट हुआ वो दो लो प्रेशर की तरफ जनरेट हो गया, और बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ हवा का, जिसकी वजह से आसपास का जो एटमॉस्फेरिक जो स्टेबिलिटी थी वो इनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है इस दुबई के हेवी रेनफॉल के लिए, इस दुबई के टॉरेंशियल रेनफॉल के लिए। कंटिन्यूटी में ये जो बारिश हो रही है, ये मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा कॉज है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि आखिर कंडेंसेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पानी जो है, जैसे समंदर का पानी है, यहां से भी एवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होती है। उसके बाद अगर जमीन में, मान लीजिए कि लैंड पार्ट है, यहां भी अगर मिट्टी में पानी है या यहाँ पे सैंड में पानी है, तो दुबई क्योंकि सैंडी एरिया है, वहां पे क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश हुई, कंटिन्यूटी में बारिश हो रही है। अभी कुछ महीने पहले भी वहां पे फ्लड आया हुआ था, तो पानी वहां पे ऑलरेडी मौजूद है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो यहां से भी एवापोरेशन होगा और यहां से भी एवापोरेशन होगा। मतलब ओशन से भी और सी से भी एवापोरेशन होगा और लैंड से भी एवापोरेशन होगा। ये एवापोरेशन का मात्रा बहुत ज्यादा होने लगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होगा, और चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहां पे हवाएं भी बहुत तेजी से चल रही हैं, तो क्लाउड का फॉर्मेशन बहुत हो गया और क्लाउड ऊपर चलता गया। क्लाउड के पास ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा होता गया, और जब वो पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के हिसाब से बारिश होने लगेगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया पानी कंडेंसेशन के हिसाब से। आप देखिए कि ये एक बोतल का समझिए कि एक पार्ट है, जब हम फ्रिज से पानी का बोतल निकालते हैं तो ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो फ्रिज से निकालने में ठंडा और बाहर की जो गर्मी है उन दोनों के साथ उठा के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे एक ड्रॉप दूसरे ड्रॉप के साथ अटैच होता है वो भारी होता है और वो नीचे गिरने लगता है, ये नीचे गिरने लगता है। इसी तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, जैसे क्लाउड्स के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से आपस में जब मिलेंगे तो वो भारी हो जाएंगे और वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही एक इमेजिनेशन वाली बात है। अगर आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कंडेंसेशन बादलों का मिलना होता है, एक दूसरे के साथ मिलना होता है, और फिर वो जब बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, पानी उसमें बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, तो वो फिर प्रेसिपिटेशन के हिसाब से नीचे गिरने लगता है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको यहां तक समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि बारिश का वजह क्या है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है पर्शियन गल्फ। देखिए दुबई जो है वो सिचुएटेड, ये हमारा पर्शियन गल्फ है, ये पूरा एरिया है जो जिसको हम लोग डिजर्ट एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ग्रीनरी नहीं देखेंगे, और ये हमारा पर्शियन गल्फ का पार्ट है जहां पे पानी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे भी एवोपरेशन होता है, यहाँ के एवोपरेशन की वजह से यहाँ का भी टेम्परेचर जो है वो कम ज्यादा हो जाएगी और एवोपरेशन होगा, और हवाएं जो है ऊपर की तरफ जाएंगी। जो गर्म हवा है वो ऊपर है, और चूंकि एवोपरेशन हो रहा है तो गर्म हवाओं के साथ ये एवोपरेटेड वाटर जो है, ड्रॉपलेट्स है, ये भी एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो मतलब तीन कंडीशन हो गया कि जो आसपास का जो एरिया है वो पर्शियन गल्फ में, क्योंकि सिर्फ दुबई में ही बारिश नहीं आई है, ओमान ऐसी जगह पे भी बारिश आई है, बहरीन में भी बारिश हुई है, बहुत सारे लोग भी मरे हैं। तो आसपास पर्शियन गल्फ के आसपास ही प्रॉब्लम हुई है, और ये इनस्टेबिलिटी जो है वो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी है। तो दोस्तों बात करेंगे कि दुबई हमारा है यहाँ पे और ओमान है यहाँ पे, तो बहुत पास में है, तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है, प्रेशर बेल्ट जो लो प्रेशर बेल्ट जो है वो क्रिएट हुआ है, और उसके वजह से ये बारिश हुई है। और ये लो प्रेशर क्रिएट होने का मेन वजह क्या है, वो है क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे पूरे अर्थ के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नेचुरल प्रोसेस में जाना पड़ेगा, वो नेचुरल प्रोसेस जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। मतलब कम से कम एसी का इस्तेमाल हो, कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल हो, और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल पोजीशन में हम लोग रहें। तो आप देखिए कि दुबई या आसपास का जो भी एरिया है वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन का जो स्टेबिलिटी है वो इसलिए डिफरेंसेस आ रहा है क्योंकि वहां पे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कॉज है। वहां पे गाड़ियां बहुत है, वहां पे एयर कंडीशंस का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, तो टेम्परेचर जो है वो हमेशा हाई रहता है लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल के आसपास। दोस्तों ये जो कंक्लूजन है क्लाइमेट चेंज का, यही मेन वजह है बारिश, इतनी ज्यादा बारिश होने का। तो क्लाउड सीडिंग कहीं ना कहीं उसका कारण है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। तो कोई भी बात अगर आप सुन रहे हैं उस पर अमल ना करें, उसके बारे में पढ़ें कि आखिर ये बात ऐसी आ क्यों रही कि क्लाउड सीडिंग की वजह से दुबई खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार दिया। ऐसे बहुत सारे जगह पे सुनने को आ रहा है, कोई कह रहा है कि किसी का प्रकोप है, कोई कह रहा है किसी का सपोर्ट है। इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, हम साइंस पे ध्यान देंगे और पता करेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हमारा
हमारी जो ये बारिश हुई है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है। तो इस क्लाइमेट को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, उतनी मात्रा में इस्तेमाल करें एसी जब हमें जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल प्रोसेस में हम लोग ध्यान दें तो क्लाइमेट चेंज रहेगा, हमारा अर्थ बचा रहेगा। दोस्तों इसी के साथ आपको शायद ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दुबई में आखिर बारिश का कारण क्या है। ये किसी भी जगह पे हो सकता है, तो क्लाइमेट चेंज पे हम लोग ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि अपने अर्थ को बचाए, अपने मदर अर्थ को बचाए। इस मदर अर्थ को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लिए आगे आने वाले जो जनरेशन है उनका सेफ रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। आप अगर इस वीडियो को पसंद किए होंगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।